नो डाउट। कल जो रजिस्ट्रेशन लिंक आया है उस पे सभी लोगों ने, सभी लीडर्स ने अपने अपने रजिस्ट्रेशन सही तरीके से करवा लिए। और अपने जो रजिस्ट्रेशन करने हैं किए, उसके बाद उन्होंने अपनी रेफरल लिंक टीम में दी और टीमों के भी रजिस्ट्रेशन करवा लिए। और जिनके नहीं है वो आराम से आज शाम तक कर ले। उसमें कोई हड़बड़ी, कोई गड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, पहला। दूसरा ये है कि आपके टीम में जो जो बंदा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आप दो चीजें प्रॉपर करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होगा। पहला, तो आपके अपलाइन ने आपको जो लिंक भेजी है टेलीग्राम की, व्हाट्सएप के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके जब आप कंप्लीट प्रोसेस करोगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर आपने वो लिंक कॉपी की, टेलीग्राम पे गए, वहां पेस्ट की, कहीं और दूसरी टेक्निक यूज की, कहीं तीसरी टेक्निक यूज की, मैं हर बार वॉइस मैसेज में बोलता हूं कि बहुत होशियार लोग हैं, मतलब जो रास्ता बताया गया है वहां नहीं यूज करते। टेलीग्राम का है ना, तो टेलीग्राम पे जाके यूज करना है रास्ता। तो ऐसा, और इंटरनेट कनेक्शन, ये दो चीजें जो फॉलो नहीं करेगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी, पहला। दूसरा, अगर और कुछ वजह से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके अपलाइन को आपका आईडी शो होगा नहीं, क्योंकि आपने रास्ता ही अलग चुना। तो काम कितना सिंपल है, रजिस्ट्रेशन कितना सिंपल है कि भैया जो लिंक अपलाइन ने व्हाट्सएप पे भेजी है उस लिंक को क्लिक करें, इंटरनेट कनेक्शन आपका सही हो, उसके बाद आप टेलीग्राम पे जाओगे, वहां से आपको नेक्स्ट 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 करके गेट स्टार्टर पे जाके आपको आपके जो बॉटम में नीचे चार आइकॉन आएंगे उसमें से राइट वाला जो होगा रेफरल लिंक वाला, उस पर क्लिक करोगे। आपकी रेफरल लिंक आप तो एक तो शेयर करो या कॉपी करो और व्हाट्सएप पे जाके आपके डाउनलाइन को भेजो। सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा एकदम। बट वहां पे दिमाग नहीं लगाना है, इंजीनियर नहीं बनना है, होशियार नहीं बनना है। जो सिस्टम है सब कर रहे हैं, मतलब उमर खान सर ने जो किया, मैंने किया, इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर ने किया, वही आप सब लोगों को करना है। तो कहीं से कहीं तक कोई रजिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं है। हो गया। सेकेंड, आपके टीम में जो जो बंदा जितने का मेम कॉइन बाय करेगा, मान लो $1, $5, $10, $25, $100, $500, डजेंट मैटर, वो तो उसकी डिपेंड करता है उसके पॉकेट अलाउ पे, उसके दिमाग पे, उसके सोच पे। तो उसके ऊपर आपके हर रेफरल के ऊपर आपको $10 का सोल मिलेगा। तो $10 का सोल मतलब आप जानते हो कि अगर सिर्फ 10 लोग कर लिए तो $100 तो यहीं से बन गए। तो मतलब एक अच्छी अमाउंट हमने यहाँ पे बना ली। और फिर जो आपका जो होगा उसको आप जहां पे क्लोज करोगे बाय करने के बाद, शायद 2x होने के बाद आप क्लोज करो, शायद कोई लोग 3x पे क्लोज करे, कोई 4x पे करे, कोई 5x पे करे, और कोई ज्यादा लालच के चक्कर में रुके रहे और बाद में वो नीचे जीरो पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ तो मान के चलो कि किसी ने $10 का बाय किया और वो लालच में आके वो सेल ही नहीं कर पाया और वो बाद में नीचे आ गया, सॉरी नीचे आ गया। लेकिन अगर उसके रेफरल 25 है तो उसको $250 वहां से आएंगे, मतलब $10 गए इसका दुख नहीं रहेगा, $250 आए ये बात का रहेगा। और प्रॉपर गाइडलाइन सभी को किया करो, बताओ, तो ये होगा। तो ये सारी चीजें हैं रजिस्ट्रेशन की, इनकम की, और वो आगे कहाँ पे सेल करना है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी करना है आपके खुद के रिस्क पे, खुद के पैसों पे, खुद के विश्वास पे करना है। इस पे मैं आप लोगों को कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा हूं कि भाई इतने का बाय करो, उतने का बाय करो। मिनिमम बाइंग भी यहां पे है। अब बात रही सोल बाय करने की। तो अब ये जो सोल बाय करना है, तो अगर आप बाइनेंस से बाय करते हो तो अप्रोक्सीमेट एक $70 के आसपास एक बंदे का मिनिमम बाइंग होता है। ओके। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम अगर चाहता, कोई बंदा चाहता है मैं $5 का से एंट्री करूँ मेम में या $10 से करूँ, तो वहां तो मिनिमम बाइंग $70 की है। तो आपकी जो अप्लायंस है इनको आप यूएसडीटी भेजे, आपकी जो डाउनलाइन है उनसे आप यूएसडीटी ले ले। मान के चलता हूं कि मैं $10 का मुझे बाय करना है और मेरे 10 डायरेक्ट है, उनको $10 का बाय करना है। तो मैं मेरे जो डायरेक्ट 10 है उनसे 10 का इकट्ठा ले लूंगा।
तो $100 हो गए, मेरे 10 हो गए, $110 का मैं बाय करूंगा। इसमें फर्क ये पड़ेगा कि $110 का जब मैं बाय करूंगा सोल, तो वहां पे गैस फी, जिसको हम ट्रांजेक्शन फी बोलते हैं, वो कट कटा के जो भी आएगा वो इक्वल 11 जगह पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैं मेरे टीम को, मेरे डाउनलाइन को, मेरे डायरेक्ट को बताऊंगा कि भैया आपने $10 दिए, हो सकता है कि आपके हाथ में कट कटा के $8, $7, $9, $9.5 जो भी है वो आएंगे करके, तो वो उनको समझा देना है, तभी उनके लेना है। तो ऐसे अगर सब लोग सभी के तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करे, तो मिनिमम बाइंग जो करना चाहता है, जो नहीं हो पा रही है, वो अपलाइन के थ्रू, डाउनलाइन की टीम के थ्रू आराम से हो जाएगी। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इनोवेशन क्लब में ये सारी चीजें एक दूसरे को हेल्प की जाती है और सब लोग करते आ रहे हैं पहले से। इवन क्रॉस लेग भी करता है एक दूसरे के साथ। तो आप उसका कोई टेंशन का काम नहीं है कि वो बात को आप पकड़ के ना रखें कि मिनिमम बाइंग इतने की है और मैं नहीं कर सकता, और मैक्सिमम यहाँ इतने की है नहीं कर सकता। तो इसका कोई मतलब इशू नहीं है इस चीज का। ओके, तो आज शाम तक आप सब लोग रजिस्ट्रेशन और कल शाम तक सोल का बाइंग करवा ले। उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से एक प्रॉपर वीडियो आएगा कि उस सोल को कैसे कहां लेके जाना है और बाइंग कैसे करनी है। और एक बार बाइंग हो गई तो सेल करना वो तो सबको आता है, आसान है, उसमें कोई टेंशन लेके प्रेशर लेके काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि इस बार एक ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम लोग ये कर रहे हैं मेम कॉइन का। एक बार इसका सक्सेस हो जाए, सिस्टम समझ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तो नेक्स्ट मेम कॉइन जब भी आएगा, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन जब भी आएगा, तो वहां पे एक कॉन्फिडेंटली सेकेंड ट्राई होगा। और फिर वहां पे जब सेकेंड टाइम हम लोग प्रॉपरली वो कर पाएंगे और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस होगा, तो नो डाउट तीसरे के बाद, चौथे के बाद हम लोग अच्छी तरह से, जैसे अभी काम करते हैं, BFIC नेटवर्क में किया, BLV नेटवर्क में किया, BLD में किया, तो ऐसे ऐसी तरह से एकदम सॉफ्टली टेंशन फ्री हम काम कर पाएंगे। और हो सकता है कि अगर कम्युनिटी उतनी बड़ी मेम कॉइन में पहली बार या दूसरी बार भी आ गई, तो नो डाउट तीसरी बार बी लव डैप के ऊपर BLD से मेम कॉइन आएगा, जो हम सब लोगों के लिए आसान होगा, जिसकी वजह से बाहर की कम्युनिटी को BLD बाय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से BLD के डैप में बाहर की कम्युनिटी भी आएगी और यूटिलिटी भी होगी और प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी, लेकिन इनके ऊपर फोकस करने से अच्छा है कि इसको उतना समय दो जितना उसको देना चाहिए। बचे हुए सारे दिन सॉरी, बचे हुए सारा समय हमने हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर, हमारी टीमों के ऊपर, हमारे डाउनलाइन के ऊपर, हमारे विजन के ऊपर, हमारे टारगेट के ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि मेम कॉइन वाले जो है वो दूसरे अलग है। उन्होंने अगर 1 2 3 के बाद अगर बोल दिया कि भैया हमको अगले मेम कॉइन आपके साथ नहीं देना है, तो जो सपने सजाए हैं वो टूट सकते हैं। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री जो प्रोजेक्ट ला रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सचेंज ऑन, गोट एआई, इंश्योर ट्रेडिंग, बीलआउट ऐप स्टेकिंग, तो यहां पे आप जितने सपने सजाओगे, जैसे सपने सजाओगे, उतनी जितनी मेहनत करोगे, उतनी बड़ी टीम करोगे, यकीनन ये कंप्लीट होगी, पूरी होगी, नो डाउट। शायद समय लगे थोड़ा सा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक्स्ट्रा समय लगा तो, लेकिन होगा जरूर। लेकिन वहां पे वैसा नहीं है, तो उसको मतलब इतना मेम कॉइन को सर पे मत लो कि उसको सर पे लेते लेते हमारे दिल और दिमाग से इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट ही निकल जाए। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है, क्योंकि देखो फोकस वही करना चाहिए जहां पे फ्यूचर बनेगा, फोकस वही करना चाहिए जहां पे करियर बनेगा, काम वही करना चाहिए जहां पे फ्यूचर और करियर बनेगा। तो फोकस और काम वही होना चाहिए। तो यहां पे उसको उतने समय तक का समय दो जितना वो डिजर्व करता है। मेम कॉइन कितना डिजर्व करता है? रजिस्ट्रेशन करना है 1 मिनट का, लिंक भेजनी है 1 मिनट में, किस्सा खत्म। सोल बाय करना है अपना और अपनी टीम का, 5 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, खत्म। जब बाइंग आएगी उसकी मेम कॉइन की, तो एंट्री करनी है, बाय करना है, 1 मिनट का काम है। जब दिल करे 2x 3x 4x 5x पे उसको सेल करना है, 1 मिनट का काम है। अपने सोल आ गए, उसको बाइनेंस पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, भेज दो, फारिक, टेंशन खत्म।
मतलब कुल मिला के मिनट अगर मैंने कुल मिला लिए तो मुझे लगता है कि सारे टॉप टू बॉटम लास्ट टू एंड 1 घंटे के ऊपर, 1.5 घंटे के ऊपर, 2 घंटे के ऊपर मेम कॉइन को हमको समय नहीं देना है। लेकिन ये पूरे समय में हमारे दिमाग से वो चीज नहीं निकलनी चाहिए जो हमें हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारा फ्यूचर बनाएगी, हमारा करियर बनाएगी, हमारे बेबी बच्चों को वो सारी चीजें, वो सारी सुकून देगी। और वो चीज है इनोवेशन फैक्ट्री, उसके प्रोजेक्ट। तो माय डियर इनोवेशन क्लब, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इसका इश्यू मत बनाओ, इसको दिमाग में उतना मत डालो जिस वजह से कहीं इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट आपके दिमाग से ना चले जाए। ओके, थैंक यू, लव यू।